ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस ने 2020 में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और अब 2 साल बाद ये फिर से वापस आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि फिर से हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की वापसी ने लोगों को भयावह कोरोना काल की याद दिला दी है। वैसे तो कोविड के नए नए वेरिएंट एक के बाद एक सामने आते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जो नया वेरिएंट सामने आया है उसके बाद दहशत है। भारत की बात करें तो यहां सक्रिय मामलों की संख्या 1000 के पार हो गई है। मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है और कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आइए बताते हैं किन राज्यों पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। किन राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले? केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु। इन राज्यों के अलावा भी कई राज्यों से कोरोना के मामले सामने आए हैं। जानिए किस किस राज्य में रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस के मामले। इन राज्यों में रिपोर्ट किए गए कोरोना वायरस: कर्नाटक, पुडुचेरी, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। हालांकि मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में कोविड-19 के मामले मामूली हैं, लेकिन स्थिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके कारण स्थानीय अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने और एहतियातन उपाय लागू करने की सलाह दी गई है। साथ ही बता दें कि कोरोना ने सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में पैर पसारना शुरू कर दिया है। पहले बताते हैं किन देशों में कोरोना ने आतंक मचा रखा है। किस किस देश में मिले केस? ब्रिटेन, सिंगापुर, थाईलैंड, हांगकांग, अमेरिका, ताइवान। विशेषज्ञों के अनुसार JN.1 वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्टिव है और इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, लेकिन अधिकतर लोगों में माइल्ड डिजीज ही होते हैं, जैसे जुकाम, नजला, बुखार। और उनका कहना है कि ये जो कोविड-19 वायरस है ये अब हमारे साथ रहेगा। इस वेरिएंट को लेकर कई लोगों के मन में डर भी है कि क्या इस तरीके के मामले आगे बढ़ते रहेंगे। क्या है JN.1 वेरिएंट? ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है JN.1। BA.2.86 नाम के पुराने वेरिएंट से निकला है। 2023 में हुई थी इसकी पहचान। इस वेरिएंट में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा। इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब मामले कम होते हैं लोग मास्क, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी जैसे नियम भूल जाते हैं। इससे वायरस को फिर से फैलने का मौका मिलता है। घनी आबादी वाले शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में ये तेजी से फैलता है।